जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जिन्होंने भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है, आज उन सब का पेपर एंड हो गया। ठीक है, लास्ट है आज। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमारे इतने नंबर हैं, हम फिजिकल स्टार्ट करें या ना करें, कट ऑफ कितनी रहेगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए और आपके कितने नंबर हैं तो आप स्टार्ट करो, और यदि आपके उतने नंबर नहीं हैं तो आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला तो देखो ये है, फिजिकल आपके नंबर आए चाहे ना आए, दौड़ना तो आपको चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से मैं जब आपको पढ़ा रहा होता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट है उसे डेली कम से कम आधे एक घंटे सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे पढ़ने में ही मन लगता है आपका। ठीक है, तो ऐसा कोई यदि फिजिकल कर रहे हैं तो उसमें घाटा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जिन बच्चों को ये है कि सर हम पुलिस के हिसाब से करें या ना करें, वो एक अलग पॉइंट है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो हम छोटा सा रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम इधर उधर की डिस्कस नहीं करेंगे। जो पॉइंट्स हैं उसी पर रहेंगे कि जनरल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी का, मेल फीमेल का क्या कट ऑफ रहेगा, कितने नंबर पे आपको दौड़ना चाहिए, कितने नंबर पे आपके चांसेस हैं, मेरिट में क्या हो सकता है, वो सारी बातें। ठीक है, तो देखो पहले तो आप थोड़ा सा डेटा देख लो कि वैकेंसीज कितनी है। यदि मैं बात करूं 2020-22 की, तो 2020-22 में आपको पता है 6000 वैकेंसी थी, 5 गुना बुलाना था, तो 6000 का 5 गुना होता है 30,000, लेकिन लगभग 31-32 हजार को बुलाया था। सर 31-32 हजार को क्यों बुलाया था? क्योंकि जैसे एक ही जैसे नंबर वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनको फिर बुला लिया जाता है, तो कुछ इस तरीके से तो 30,000 से कुछ ज़्यादा ही बुलाया था। तो वैसे अभी 7,500 वैकेंसी हैं, 7 गुना लोगों को फिजिकल के लिए बुलाना है, तो 7 गुना तो 52,500 होगा, लेकिन लगभग आप मान के चलो कि 55,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कि पहले से बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है। ठीक है, 2022-23 में यदि हम देखें तो फिजिकल कराया था उनने 30-31 हजार लोगों का, और अभी जो फिजिकल वो करा रहे हैं लगभग 55,000 लोगों का कराने वाले हैं। इसके अलावा 2020-22 में फॉर्म भरे थे 12,76,000 कुछ, तो 12.5 लाख लिख लेते हैं। अभी ज़्यादा फॉर्म भर नहीं पाए थे, फॉर्म भरे हैं 8.5 लाख। तो फॉर्म कम है, बुलाना ज़्यादा लोगों को है, फॉर्म ज़्यादा था, बुलाना कम लोगों का था। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि लास्ट ईयर में फिजिकल के नंबर जुड़ने नहीं थे, फिजिकल क्वालिफाई था, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ने थे। इस बार फिजिकल के नंबर भी जुड़ने। ठीक है, फिजिकल के नंबर भी ऐड होंगे, मतलब मेरिट में। तो 3 पॉइंट अलग अलग हैं, एक तो ज्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है, फॉर्म कम है, और दूसरा फिजिकल के मार्क्स भी जोड़े जाने हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि इस बार का जो कट ऑफ है 2020 और 22 के कट ऑफ से बहुत कम जाने वाला है। मतलब लगभग आप मान के चलो कि हर कैटेगरी में 2020 और 22 से 8 से 10 नंबर कम कट ऑफ रहेगा, सभी कैटेगरी में 8 से 10 नंबर कम रहेगा। जैसे यदि आप देखो 2020-22 में जनरल का कट ऑफ 80 करीब था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 8 से 10 नंबर कम रहेगा, मतलब लगभग 72-70, आपके 70-72 के आसपास भी यदि नंबर हैं तो आप फिजिकल के लिए शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिजिकल की तैयारी करें, संभावना है कि आपका चांस आएगा। दौड़ने के लिए तो आपको बुलाया जाएगा, अब दौड़ने के नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब मेरिट बनेगी तो मेरिट थोड़ी सी हाई होगी, तो फिजिकल के लिए तो आपको बुला लिया जाएगा। तो वो सारी भी हम एक एक करके देख लेंगे। तो कुछ एक पॉइंट हैं जिनके कारण इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। अब एक और पॉइंट है, यदि हम बात करें 2022 में, तो कट ऑफ ये थे, लगभग मैंने लिखे हैं, एग्जैक्ट नहीं लिखे हैं, एग्जैक्ट के लिए आप लिस्ट उठा के देख सकते हैं। 2022 में कट ऑफ ये थे, मेल का लगभग 80 था, ईडब्ल्यूएस का 73 करीब था, 77 था, ओबीसी का, एससी का 72 था, एसटी का 66 था। और इसके अलावा यदि देखें तो मेल और फीमेल का कट ऑफ एक सा ही था। ठीक है, ये भी एक महिलाओं के लिए बुरी खबर है, समाज के लिए भी बुरी खबर है कि हम इस समाज में बात करते हैं कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे और उनको आरक्षण देने की बात की जाती है, लेकिन उनके साथ ऐसा है नहीं। ठीक है, आपने प्री में पुलिस में पिछले बार भी फीमेल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, इस बार भी नहीं है। मतलब सभी महिलाओं का कट ऑफ, सभी लड़कियों का कट ऑफ उतना ही जाएगा जो लड़कों का जा रहा है।
तो छात्राओं का छात्र के बराबर ही कट ऑफ जाने वाला है, जो भी गर्ल्स हैं उनका बॉयज के बराबर ही कट ऑफ होने वाला है, अलग से कट ऑफ नहीं होगा। लड़कों का वही, लड़कियों का जो कट ऑफ है वो लड़कों के बराबर ही होने वाला है। और ये जब आपका रूल बुक आई थी तो उसमें लिखा हुआ आया है। अब एक अलग बात है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आप तैयार भी नहीं होते हैं करने के लिए। और जब हमारे साथ जब तक पर्सनली कुछ बुरा ना हो जाए तब तक हमें वो चीज़ बुरी लगती नहीं है, ठीक है। जैसे जब 2022 में ये बात हुई थी तो उस समय बहुत सारे टीचर्स ने प्रयास किया था, हमने भी प्रयास किया था, 2-3 बार भोपाल गए थे, लेकिन बच्चों का सपोर्ट ही नहीं मिला। तब भी यही बात हुई थी। इस बार भी आप यदि शुरुआत में आते तो हो सकता था, अलग बात है, अब वो नहीं है। बस ये मान के चलो कि भाई लड़कियों का कट ऑफ वही है, तो लड़के लड़कियों का अलग कट ऑफ नहीं जाने वाला, मेल फीमेल का कट ऑफ एक ही रहेगा। जब मेरिट बनेगी तब बदल जाएगा, मतलब फिजिकल में उनको रिजर्वेशन है, चलो यही है, नहीं तो फिजिकल में भी लड़कों के साथ दौड़ा देते कि लड़कियों को लड़कों के साथ दौड़ाओ। अब मामा जी तो हैं तो हर महीने पैसे तो डाल ही रहे हैं बहनों के लिए, तो इतना बनता है, ठीक है। हालांकि सब गवर्नमेंट एक सी हैं, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो अभी कट ऑफ हम बात कर रहे हैं तो कट ऑफ एक सही रहेगा, अलग अलग नहीं आएगा, पुरुष महिलाओं का कोई कट ऑफ नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो जनरल का जैसे मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि लगभग 10 नंबर कम जाने वाला है, ठीक है। तो आपका कट ऑफ जो रहेगा वो 70 से 72 तक ही रहेगा, मतलब 70-72 नंबर हैं आपके आसपास, 1-2 नंबर कम भी हैं तो आप फिजिकल कर सकते हैं, ठीक है। मान लो सर मेरे 69 नंबर हैं, मैं क्या करूं, तो आप ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा। अब एक्चुअल में हमारे साथ परेशानी ये भी है कि हम ये सोचते हैं कि कोई हमसे पक्की बात बोल दे कि भाई आपका सिलेक्शन हो गई होगा तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। मतलब हमें प्रयास नहीं करना, कोई हमें पहले ही बता दे कि हाँ आप ये कर लो आपका हो जाएगा तो हम करेंगे, हमें प्रयास नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 69 नंबर वाले हैं तो 69 नंबर वाले प्रयास तो कर ही सकते हैं, हो सकता है हो जाए, ठीक है। पिछली बार भी आप देखो ऐसा हुआ था 2022 के बहुत सारे बच्चों का, कि कुछ बच्चों के 75-75 नंबर थे नहीं हुआ, कुछ के 67 नंबर थे उनका हो गया। अब वो 67 वाले घर पे बैठे थे आराम से, वो फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे थे, फिर बाद में रिजल्ट के बाद तैयारी करना चालू किया और आखिरी में फिर उनका कुछ हो नहीं पाया, ठीक। तो आप फिजिकल की तैयारी चालू कर दें यदि आसपास नंबर है। हाँ बहुत कम नंबर है कि भाई जनरल से हमारे 60-65 नंबर हैं तो ठीक है, अलग बात है, फिर आप आगे की पढ़ाई करो, बाकी आप प्रयास कर सकते हैं। तो जनरल का कट ऑफ जो है वो 70 से 72 जाने वाला है। अब वैसे ही फिर 2-3 नंबर आप यहाँ कम करते जाओ, इससे आप कम कर लो, ठीक है, 2-3 नंबर आप कम कर लो। ईडब्ल्यूएस में और इन सब में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में मैं कह सकता हूं कि 68 से 70 नंबर रहेगा, 68 से 70 होगा, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल का एक ही कट ऑफ होना है, ठीक है। ओबीसी में भी यही होगा, आपका मान के चलिएगा कि आप 70 करीब आपका जाएगा। ईडब्ल्यूएस में हम 1-2 नंबर यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर और कम कर सकते हैं। आप 66-67 वाले हैं तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एससी में यदि हम बात करें तो एससी में भी लगभग आप सोच के चल सकते हो कि आपके 67-68 नंबर हैं, ठीक है, 67-68 नंबर हैं। 65 प्लस यदि आपके नंबर हैं, 65 नंबर के आसपास भी हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 65 नंबर के आसपास हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। और एसटी में आपके 60-62 नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी तो करिए, ठीक। तो मुझे जो लग रहा है मेरे अनुसार जिन बच्चों को मैंने देखा जिनके नंबर आए हैं, अब आपने शुरुआत में सुने होंगे कि सर 80-80 नंबर गए, 93 नंबर गए, तो सबको मन में बैठा है कि इस बार कट ऑफ बहुत जाएगा। आप बताओ 80-80 नंबर वाले, 93 नंबर वाले, तो टोटल 55,000 बच्चे हैं क्या? 55,000 बच्चे हैं क्या? 30 दिन पेपर चला, डेली 3 शिफ्ट हुई, मान लो, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा है तो 90 शिफ्ट मान लो, और 90 शिफ्ट में यदि हम मान लें कि 20 सेंटर हैं तो 1800 सेंटर हो गए, तो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 2,500-3,000 बच्चे होंगे ना जिनका 80 प्लस गया होगा। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा और बढ़ा लो तो ऐसे 5,000 बच्चे होंगे, और बढ़ा लो तो 7,000 बच्चे होंगे। तो 5,000 बच्चे भी यदि हम मान लें, थोड़ा सा गणित लगाओ आप, 5,000 बच्चे भी यदि मान लें जिनके 80 प्लस नंबर हैं तो बुलाना तो 55,000 है ना, बुलाना तो 55,000 है। और इस बार 2022-23 में मैथ्स रीजनिंग का बहुत रोल था। मैथ्स रीजनिंग में ऐसा होता था कि मैथ्स टफ थी, तो जिनकी मैथ्स अच्छी है वो बन जा रहा था, जिनकी नहीं है उनसे नहीं बन रहा था। इस बार डे 1 से लास्ट डे तक मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान पूछा, बेहद आसान पूछा है।
इस बार जो खेल हुआ है वो खेल हुआ है जीके पे, ठीक है। जीके जीएस जो है एमपी पूछना बंद कर दिया है। यूपी का पूछेगा आपसे दिल्ली का पूछेगा, पंजाब का पूछेगा, हरियाणा का पूछेगा, बिहार का पूछेगा, छत्तीसगढ़ का पूछेगा, राजस्थान का पूछेगा, या वर्ल्ड का जीके पूछेगा, ठीक है, हिस्ट्री पूछेगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में पूछी जा रही हैं। और बैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछेगा शुरुआत में, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जीके जो है वो थोड़ा सा बदल गया है। और जीके ही जिस किसी शिफ्ट में बहुत टफ आ गया तो थोड़ा सा नंबर कम हो गए, जिस किसी शिफ्ट में बहुत आसान आया तो थोड़े से नंबर बढ़ गए, ठीक है। और दूसरा जीके में ये भी हुआ है कि कुछ बच्चे जैसे जो एसएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म भर ही देते हैं। तो ऐसे बच्चों से जीके थोड़ा सा बन गया, ठीक है, तो नंबर उनके खिंच गए हैं। तो 80+ नंबर वाले यदि आप देखो, आप रोज भी यदि अंदाजा लगाओ कि भाई यदि हर शिफ्ट में ऐसे हर सेंटर पर 2 बच्चे भी होते थे, हर शिफ्ट में हर सेंटर पर यदि 2 बच्चे भी होते थे तो भी 5000 बच्चे ही होंगे जिनके 80+ नंबर जाएंगे। 55,000 बच्चे लेने हैं तो बाकी कहाँ से लेंगे, बाकी फिर कम आना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कट ऑफ मुझे जो लगता है वो लगभग इसी के आसपास जाएगा। आपका रनिंग के लिए यदि इतने नंबर हैं तो आपको बुलाया जा सकता है, फिजिकल के लिए इसके आसपास वाले नंबर के बच्चों को बुलाया जा सकता है। तो आप फिजिकल स्टार्ट कर दें और साथ में एमपीएसआई की भर्ती भी आने वाली है तो उसके लिए भी तैयारी चालू कर दें। अब 1-2 छोटी सी बातें और हैं, ठीक है। एक तो ये कि मान लो आपके इससे कम नंबर हैं, तो अभी आपके पास ऑप्शन है, दिल्ली पुलिस की भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपके नंबर कम है, आपने प्रयास किया है, आपने पढ़ाई की है, आप फिर से प्रयास करते हैं, दिल्ली पुलिस का आ ही गया है। इसके अलावा एमपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है इस मंथ के लास्ट तक। एमपीएसआई का आपको बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन एमपीएसआई का मिल जाएगा। तो आपके पास 2 चांस हैं। तो चाहे आपके इतने नंबर हों चाहे ना हों, साथ में पढ़ते रहो। कुछ बच्चे जो फिजिकल की तैयारी करेंगे तो वो सुबह शाम ग्राउंड जाएंगे, तो एक मन में अपने वो एक क्या पता क्या वहम पाल लेते हैं कि भाई अब हम फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं मतलब हमें पढ़ना नहीं है, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो अब हम थक जाएंगे। भाई इतना नहीं दौड़ते हो, 1.5 घंटे 1-2 घंटे सुबह दौड़ोगे, 2 घंटे शाम को दौड़ोगे, तो दिन में रात में 2-4 घंटे पढ़ने के लिए आप निकाल सकते हो। 2 महीने 3 महीने पढ़ाई एकदम छोड़ देते हैं, केवल इसी के भरोसे बैठ जाते हैं, और फिर मान लो इसमें नहीं होता तो फिर समस्या हो जाती है। पिछले बार ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो आप केवल इसके भरोसे मत बैठ जाओ, या आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो भी आप ये मत सोचो कि भाई अब तो होशियार हो ही गया। और मैं कह रहा हूं कि आपको यदि 100% विश्वास है आपका हो भी गया, तब भी आपको आगे बढ़ने का तो अधिकार है ना, आगे बढ़ने के लिए तो प्रयास कर ही सकते हैं। तो एमपीएसआई और दिल्ली पुलिस के लिए लगातार पढ़ते रहिएगा। इनकी वैकेंसीज आ गई हैं, आपके पास समय इनके लिए भी नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस के लिए देखो आप 3 महीने 3.5 महीने आपको मिला है, ठीक है, दिसंबर में आपका पेपर है। और एमपीएसआई के लिए अभी आपको कम समय ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के साथ मुश्किल से 1.5-2 महीने मिलेंगे आपको। तो ऑलरेडी बच्चों ने पढ़ाई चालू कर दी है, 1 सितंबर से हमने बैच स्टार्ट किया था, और जो पहले से कर रहे थे तो वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो ये 2 वैकेंसी अभी आपकी लगी हुई हैं, और सेंटर की और भी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो आप यदि रनिंग में हैं तो बस आप रनिंग में पढ़ते रहिएगा, आपके पास चांस है। आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तब भी कोशिश करें कि डेली थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करें। बाकी जिनके इसके आसपास के नंबर है सब तैयारी चालू कर दो, सबके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करो। और लड़कियां जो हैं उनके साथ थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो रहा है, अब हालांकि उसमें आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं है तो ठीक है, अभी जैसा भी अब आप मान के चलो। तो जिन लड़कियों के इनके आसपास ही नंबर हैं, आपके इसके आसपास के नंबर है, तो आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पिछली बार लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, पिछली बार जनरल में लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो ईडब्ल्यूएस की उठा के लड़कियां जनरल में डाल दी थी। बाकी लड़कियां के नंबर अच्छे भी हैं, 80 कट ऑफ गया था। कुछ लड़कियों के 77, 78, 79 नंबर भी थे, उनका नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार देखो आबकारी में लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, पिछले बार भी हुआ ही था, ठीक। तो इसके आसपास जिनके नंबर हैं वो सब तैयारी चालू कर देंगे। सबके लिए ऑल द बेस्ट। बाकी कोई जैसे ही अपडेट आएगी उस अपडेट के साथ हम मिलेंगे। यूट्यूब पे अभी क्लासेस हमारी नहीं हो रही हैं, एमपीएसआई के लिए बहुत जल्द हम यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी कोई क्वेरी कोई डाउट है तो नीचे मेरा नंबर चल रहा है 9993419433, आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं कोई डाउट हो। और आप MPIQ टेलीग्राम ग्रुप है, MPIQ ऑफिशियल, आप उसको ज्वाइन कर लो, चैनल और ग्रुप दोनों को।
तो आपको जो भी रिलेटेड पीडीएफ होंगी, जो भी आपकी क्वेरी होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, वहाँ पे भी मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक सब पढ़ते ही रहिए। थैंक यू।